बल्लू बैल को लगता है कि उसकी किस्मत जितनी खराब है, दुनिया में और किसी की किस्मत उतनी खराब हो ही नहीं सकती है। बल्लू बैल ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो जो भी काम करता है उसमें उसका नुकसान ही होता है। मेरी बात मानो, मछली पकड़कर बेचने का काम कर लो। एक पैसा भी लगाने का जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मछलियाँ पकड़ो मुफ्त की और बेच कर आओ पैसों के लिए। ये उपाय कुछ ठीक लग रहा है। अब से मैं मछली पकड़ने का काम देखता हूँ। जो भी हो, इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। ऐसे कहते हुए बल्लू बैल मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। सुबह से शाम होती है और शाम से फिर सुबह भी हो जाती है, लेकिन बल्लू बैल के हाथ एक मछली भी नहीं लगती है। बल्लू बैल से पहले आने वाले, बल्लू बैल के बाद आने वाले सभी लोग को देखकर वो सिर्फ हैरान होता रहता है। तुम लोग इतनी आसानी से मछलियाँ कैसे पकड़ रहे हो? मुझे क्यों नहीं मिल रही है ऐसी मछलियाँ? ये मछलियाँ पकड़ना तुम्हारा बस की बात नहीं है। जाकर बाजार में पकड़ी हुई मछलियाँ खरीदकर बेचो। ये तो और भी अच्छा उपाय है। पहले से पकड़ी हुई मछलियाँ बेचता हूँ। ऐसे कहते हुए बल्लू बैल बाजार में जाकर एक व्यापारी से मछली खरीदकर बेचने के लिए बैठता है। खरीदने वाले आते हैं और दाम पूछकर वापस चले जाते हैं। बल्लू बैल को फिर से कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपने पड़ोसी व्यापारी से पूछता है कि लोग दाम सुनकर वापस क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर सब 50 रुपए किलो बेच रहे हैं और तुम 100 रुपए किलो बेच रहे हो। दाम सुनने के बाद क्यों खरीदेंगे? कम दाम में बेचूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? जितने बेच सकते हो उतने बेचकर बाकी के घर ले जाओ। पत्नी भी खुश हो जाएगी। बल्लू बैल को इस बैल की भी बात सही लगता है, इसलिए व्यापार करने के लिए बैठ जाता है और 50 रुपए किलो में जितने मछलियाँ बिक गए उतने बेचकर बाकी के घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी को देकर दिन भर जो हुआ उसके बारे में बताता है। क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। कोई भी करता हूं तो उसमें बर्बादी ही होती है। पैसों की बर्बादी या समय की बर्बादी। ऐसा कुछ भी नहीं है बल्लू, तुम हर एक ही गलती दोहराते हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा होता है। ऐसे कहते हुए बल्लू बैल की पत्नी कहती है कि बल्लू बैल कभी भी ये नहीं सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या आता है, या फिर वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। बल्लू बैल हमेशा औरों की बात सुनकर ही काम करता है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। सबकी बात सुनते हो ना? एक बार मेरी भी बात सुनकर अपने दिल की सुनो और तुम्हें जो काम आता है या तुम्हें जो काम पसंद है वो काम करो। सबकी सुनकर देख ली है, अब तुम्हारी भी सुन लेता हूँ। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें ये मान लेना होगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे कहते हुए बल्लू बैल अपने छोटे से खेत में जाकर खेती करता है और अच्छी फसल होने तक दिन रात खूब मेहनत करता है। जब फसल उगती है तो बल्लू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। इतनी अच्छी फसल तो साड़ियों से काम करने वाले किसान भी नहीं उगा सकते हैं। तुम्हें कैसे कर लिया ये सब? खुद को फूटी किस्मत वाले कहने वाले बल्लू। मेरे पिता भी एक किसान थे। जब मैं छोटा था तब हर रोज पिताजी के साथ खेत में जाता था। मुझे खेती करना बहुत पसंद है। ऐसे आखिरकार बल्लू बैल को समझ में आता है कि
उसकी किस्मत खराब नहीं थी, वो जो काम कर रहा था वो काम सही नहीं थे। वैसे तो गायपुर बहुत ही सुंदर गांव है और वहाँ के सभी गाय और बैल साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन गांव के तीनों ओर बड़े बड़े पहाड़ होने की वजह से गांव डूबने का हमेशा खतरा बना रहता है बारिशों में। क्या बात है लकी भाई, इस बारिशों की तैयारी नहीं करनी है क्या? सारे काम छोड़कर ऐसे मजे से घूम रहे हो? नहीं ग्रूट भाई, मेरे पास अब उतना सब्र नहीं है कि मैं फिर से दिन रात मेहनत करके अपना घर ठीक करूं। इसीलिए बारिश खत्म होने तक मैं अपने परिवार को शहर में रखूंगा। हाँ, सही फैसला लिया है लकी भाई। ये तो हर साल की दिक्कत है। ऐसी बातें करते हुए लकी बैल ग्रूट बैल से पूछता है कि वो सब जानते हुए भी और इतने सालों तक झेलने के बाद भी गांव क्यों नहीं छोड़ रहा है और उसके परिवार की जान क्यों खतरे में रख रहा है। बात सिर्फ मेरी या परिवार की नहीं है लकी भाई। गांव में ऐसी बहुत सी गायें और बैल है जो कभी भी अपने गांव नहीं छोड़ते हैं। मैं और मेरे परिवार ऐसे लोगों की मदद करते हैं। ग्रूट बैल की बात सुनकर लकी बैल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से गांव में नजर नहीं आता है। कुछ दिनों बाद गांव में हल्की हल्की बारिशें शुरू होती है। ग्रूट बैल को अंदाजा होता है कि इस बार बहुत ज्यादा होगी बारिश, इसलिए सभी गायों और बैलों से बारिश खत्म होने तक पहाड़ पर गुजारा करने को कहता है। कुछ गाय और बैल उसकी बात मानते हैं तो कुछ कितना कहने पर भी वहीं रहता है। आप सब भी जाओ माँ, यहाँ पर कुछ लोग रुक रहे हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है बेटा उन सब की जिम्मेदारी लेने की? वो खुद भी तो अपना ख्याल रख सकते हैं ना। जो भी हो माँ, मैं उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, ये जानते हुए मैं पहाड़ पर सुकून से नहीं बैठ सकता हूँ। ऐसे कहते हुए ग्रूट वहीं पर रुक जाता है। उसे देखकर गांव में रुके हुए लोग ऐसे कहते हैं, सबको पहाड़ पर भगाकर खुद गांव में क्या कर रहे हो ग्रूट? अच्छा हुआ हम इसके बातों में नहीं आए। पता नहीं इसकी बात सुनकर जंगल में जाने वाले कितना परेशान हो रहे हैं। और जंगल में ग्रूट की बात सुनकर जाने वाले गाय और बैल ऐसे कहते हैं, पता नहीं गांव में रुकने वालों का क्या हाल है। अगर वो भी आ जाते तो अच्छा रहता। धीरे धीरे बारिश के पानी की वजह से गांव डूबने लगता है और गांव में रुके हुए कुछ गायें और बैल परेशान होने लगते हैं। तभी हमेशा की तरह ग्रूट बैल उनकी मदद के लिए आता है। गांव के बाहर एक ट्रेन खड़ी है आप सबको पहाड़ पर लेकर जाने के लिए। पानी ज्यादा बढ़ने से पहले ही ट्रेन में आकर बैठ जाओ। हमें पता है हमें क्या करना है। जाओ तुम यहाँ से। ऐसे घमंडी बातें करने वाले गाय और बैल भी कुछ देर बाद पानी को देखकर डर कर चुपचाप ट्रेन के पास आकर नजरें झुकाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना था चाचा जी। आप सब आराम से बैठिए।
मैं अभी ट्रेन स्टार्ट करके सबको ऊपर लेकर जाता हूँ। ऐसे कहते हुए ग्रूट बेल इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आखिर में हार मानकर ग्रूट बेल खुद ही उस छोटी सी ट्रेन को खींचकर ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। ग्रूट उस ट्रेन को खींचने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो ट्रेन हिलने का नाम नहीं लेती है। तभी उसका साथ देने के लिए अचानक से लकी बेल आ जाता है। और जोर लगाओ भाई, वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसे दोनों बैल मिलकर उस ट्रेन को खींचते हुए पहाड़ पर लेकर आते हैं। ट्रेन में बैठे हुए गाय और बैल पहाड़ पर अच्छे से रह रहे गाय और बैलों को देखकर अफसोस करते हैं कि वो पहले क्यों नहीं आए हैं। लकी बेल और ग्रूट बेल वहाँ के गायों और बैलों के हीरो बन जाते हैं।